दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका मेज़बान सलीम बस्ती अजीज़ी जनरल 24 न्यूज़ में हमेशा की तरह आपका स्वागत है, खैर मकदम है। कुदरत ने हज़ारों साल पहले पहाड़ों की बुलंदी, झरनों के तबस्सुम, कलियों की मासूमियत और फरिश्तों के नूर को इकट्ठा करके जिस मुक़द्दस रिश्ते को जन्म दिया था, उसी का नाम है इंसानियत और भाईचारगी। उसी इंसानियत भाईचारगी को आम करने के उद्देश्य से आज़ादपुर रोड उमर कॉलोनी वार्ड नंबर 15 को गुलजार बनाने के लिए एक आज़ाद प्रत्याशी हमारे बीच हाजिर हैं। अमरीन जहां साहिबा, जिनकी शैक्षिक योग्यता BA B.Ed है और सामाजिक कार्य करने के लिए इनके सीने में बहुत ही दर्द है और इंसानियत और भाईचारगी को आम करने के उद्देश्य से अपने इस वार्ड को गुलजार बनाने के लिए आपके बीच हाजिर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनरल 24 न्यूज़ में। आप हमें ये बताएं कि नगरपालिका चुनाव लड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या ख्याल आया कि हमको भी सियासत में जाना चाहिए और लोगों के दुख दर्द को बांटने की बात आपके जहन में आई? इसके पीछे क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अमरीन जहां, वार्ड नंबर 15 से। मैं ये पहले से ही सोचती थी आवाम की खिदमत करना, छोटी क्लास में रहे जब से, फिर भी एक बार आवाम का साथ देना और करप्शन को दूर करना, ये पहले से छोटी क्लास से पढ़ते पढ़ते मैं सोचती थी करना। एक बार आवाम की खिदमत करना, थोड़े बहुत मसाइल हल करना। इस वजह से हमारे अब्बा जान यानी ससुर जी, उन्होंने एक बार मेरे को हौसला दिए, एक बार कर बेटी, ये कर को देखो, दूसरे मसाइल भी हल होते हैं। और लेडीज़ का क्यों बोले तो और बहुत सारे लेडीज़ के भी सारे मसले हल होते हैं। कैसा बोले तो हर किसी का भी एक मसला रहता और क्या है आवाम की खिदमत करना। आप हमें ये बताएं कि नगरपालिका चुनाव में इससे पहले जो कुछ आपके इस वार्ड की परेशानियां थी, दिक्कतें थीं, उसको आपने कहाँ तक हल करने की अपने मन में सोच रखी? मैं जहाँ तक हो सके पूरा करने की कोशिश करूँगी। और बहुत सारे मसाइल रोड के हैं, नालियाँ के हैं, पानी के हैं और राशन कार्ड के हैं, मुफ्त इलाज के लिए और घरों की तकसीम, गार्डन करना और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल करने की मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। और उसके बारे में और वसी सोची हूँ। पर एक अवाम से एक अपील है, गुजारिश है, अगर भारी अक्सरियत से मुझे वोट देंगे तो मैं इससे ज़्यादा और करके दिखाऊंगी और करने का जज्बा भी रखती हूँ। मतलब ये आपका ख्वाब है? ख्वाब है, बिल्कुल ख्वाब ये आपका सपना है कि अगर यहाँ के भाइयों ने, समर्थकों ने आपकी जीत दर्ज कराई तो आप इस उमर कॉलोनी को गुलजार बिल्कुल बना दूंगी इंशाल्लाह। हर किसी का ख्वाब रहता है कि हर कर दिखाने का एक मौका देना। अगर हमारे को आप सामने वाले अरे भाई ऐसे करके दिखाएंगे आप बोले तो हमारे को हौसला अफजाई कर दें। और बहुत सारे लोग आके बोले ऐसे ऐसे मसले हैं, ऐसे कॉलोनी में ऐसे ये है, रोड़ा नहीं है, नाले नहीं है और पानी के मसाइल है, राशन कार्ड नहीं, घरा नहीं है और क्या है आंगनवाड़ी के टीचर्स जो बच्चों को क्या है देने की, जो ये दोपहर का खाना वो जो है ना वो नहीं दे रहे, तो ऐसा आप देख के सॉल्व करो बोले से अपील करे। ठीक है, मैं भी क्या है एक बार आवाम को खिदमत का मौका देना चाह रही हूँ। अच्छा, तो हमें आप ये बताएं कि ये गुलबर्गा महानगर पालिका का चुनाव जाहिर सी बात है बड़ा चुनाव होगा और इस चुनाव में अपने आप को दर्ज कराने के पहले तो यहाँ की मूलभूत समस्याएं से तो आप अवगत होंगी जी। कहाँ तक सोचा है आपने कि ये समस्याएं हम जनता की दूर कर देंगे? इससे क्या है मालूम है, औरतों के भी मसले मसाइल दूर होते हैं। अब एक लड़की पैदा होती है तो उसको बहुत ही ये समझा जाता है, पर उसको क्या है गवर्नमेंट की खिदमत नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की फैसिलिटी सहूलियत नहीं मिल रही। कैसा नहीं मिल रही बोले तो जब लड़की पैदा होती है उसको 1 लाख रुपए की स्कीम है, श्री भाग्य लक्ष्मी, वो आवाम तक नहीं पहुँच रही है। इसका ज़रिया क्या है, अगर मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीतूंगी तो ये कॉर्पोरेशन के थ्रू बच्चों को क्या है इसकी सहूलियत मिलती और वो स्कूल की मुफ्त स्कॉलरशिप है वो भी मिलती।
और क्या है, औरतों की जब डिलीवरी होती है उसको क्या है, उसको अनाज वो देते, वो भी नहीं दे रहे। अगर ये कॉरपोरेशन के थ्रू मैं ठहरूंगी, मैं मौका, मेरे को एक पावर मिलेगा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर औरतों के, बच्चों के, बूढ़ों के वास्ते पेंशन के लिए भी मैं कोशिश करूँगी। जो बहुत सारे लोगों के बुज़ुर्ग है, उनके क्या है, घर में कोई मेंबर है, बास नहीं है देखने के लिए, इंशाल्लाह मैं उनको बेवाओं का पेंशन, बड़े बुज़ुर्ग जो घर में हैं उनको भी देने के वास्ते गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगी या सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इनकी भी आप मसले हल करें। अमरीन साहब, एक ख़ास सवाल है आपसे। जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुआ और जब से आपने अपना पर्चा दाखिला किया और आप आवाम के बीच में जा रही हैं, लोगों के तासुरात आपको मालूम हो रहे हैं, लोगों के विचार मालूम हो रहे हैं, तो उनके मिलने जुलने से आपको क्या लगता है कि आप चुनाव के बिल्कुल करीब हैं जीत दर्ज कराने के? जी हाँ, बिल्कुल करीब है, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है राष्ट्रीय महिला संघ की तरफ से, बड़े बुज़ुर्ग की तरफ से, और गली कूचे के जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो औरतें हैं महिला संघ के, और भी जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उन सब मिलकर मेरे साथ मदद कर रहे हैं, और क्या है, हर कदम ब कदम मिलकर साथ दे रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम सेना भी अपना समर्थन दे रही है। क्या राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के अलावा भी कोई एनजीओ या कोई संस्था आपको कोई समर्थन दे रहा है? जी हाँ, राष्ट्रीय महिला संघ के अलावा भी महिला जो संघ महिला है उन्होंने भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे गली के जो औरतें बड़े हैं वो हैं, और बुज़ुर्ग भी हैं, और बड़े और थोड़े मेंबर्स भी हैं, और बच्चे तक, इवन छोटे बच्चे तक हमको सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि अच्छा हमारा नेता जब जीत के आएगा, सच्चाई का साथ देगा, हर इसमें क्या है, हमारा सही होगा, सही फैसला होगा, और सही समाज की खिदमत होंगी, और आवाम तक हमारे सही हुकूक पहुँचेंगे, और उनके मसाइल हैं वो मसाइल हल होंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर किसी का क्या है मसला हल हो, और मैं तो जीत के करीब ही हूँ, इंशाअल्लाह ताला मेरी भी कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी गुलबर्गा महानगर पालिका कॉरपोरेशन की आज़ाद उम्मीदवार मोहतरमा अमरीन साहिबा, जो पूरे जोश व खरोश के साथ चुनावी मैदान में हैं, और इन्हें पूरा यकीन है कि राष्ट्रीय मुस्लिम सेना ने जो इनको समर्थन दिया है, या और भी लोग जो यहाँ के हैं, इनके बहुत अच्छे समर्थक, उनकी हौसला अफजाई के साथ ये चुनाव के बिल्कुल करीब हैं, और इंशाअल्लाह ये जीत दर्ज कराएंगे। हमारे साथ हैं यहाँ की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, जो इस घर के मुखिया भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो गुलबर्गा महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, आपकी बहू इस चुनावी मैदान में है, उनकी जीत को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने 40 साल से सियासत में रहा हूँ, और मैं एक मर्तबा क्यों न हम आज तक लोगों को सपोर्ट करें। आज अपने ही घर में हमारी बहू ग्रेजुएट है, ये बीएड है, और मैं भी चाहता हूँ कि अपने मोहल्ले का काम अच्छा हो, रोड हो, नाली हो, ड्रेन हो, यूजीडी हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छा सा एक गार्डन हो, और यहाँ पर ये कोई सहूलत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये मेरी बहू होंगे तो मैं इनको सपोर्ट करके इस काम को अंजाम देकर अच्छे से अच्छा काम करो। जैसा कि हर वो चीज़ आता है तो किसी का दर्द सुनो, किसी की फरियाद सुनो, उनकी मदद करो। अल्लाह ताला उसमें जो है ना आपको कामयाबी दे। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, और कौम का हर इंसान का जो है ना काम में आए। आप कभी भी जो है ना काम करना, उनकी मदद करना, हम यही उनसे जो है ना तवक्कुल रखे हैं इंशाअल्लाह ताला, और ऐसा करेंगे भी, इन्हों हमारे को उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि अभी हाजी साहब से हमने बात की तो उनका दर्द भी झलका कि 40 साल से अगर हम सियासत के मैदान में हैं और हम लोगों को जिताते आ रहे हैं, तो हमारे घर में एक बहू है, क्यों ना हम वो सियासी ज़मीन हमवार करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। उनके इस किरदार पर मुझे 4 मिसरे याद आए कि इंसानियत की राह के किरदार तुम ही हो, इंसानियत की राह के किरदार तुम ही हो, नफ़रत भरे बाज़ार में एक प्यार तुम ही हो, कोशिश तो मिटाने की ज़माने ने की बहुत, ना चल सका जिस पे
ना चल सका दुनिया का जिस पे वार तुम ही हो, ना चल सका दुनिया का जिस पे वार तुम ही हो। हाजी साहब, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहता हूँ कि आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, और जैसा कि आपने कहा कि 40 साल आपने सियासी ज़मीन को आपने देखा और लोगों की हिम्मत अफजाई की, लोगों को आपने परवान चढ़ाया, तो ये जज्बा आपको अपने लिए क्यों नहीं इससे पहले है? इससे पहले हमारे लीडर जनाब अलहाज खमरुल इस्लाम साहब 5 साल पहले टिकट मुझे ला के दिए, ठहर बोल के, दिलो जहाँ से चाहते थे, और उन्हीं का फॉलोअर रहा हूँ। तो मैंने अभी मैं क्या ठहरा हूँ, अब ये सब घर में मेरे बच्चे को ठहरा करो बोले, तो मेरे भाई साहब अब्दुल अलीम मेरे भाई थे, मेरा अब्दुल अलीम तुम ठहरो। हमने कोशिश किए उनको ठहरा करे, अल्लाह को मंजूर नहीं था, हम हार गए। हारे तो हम पीछे नहीं हटे। ये हमारे खमरुल इस्लाम साहब की ख्वाहिश थी कि मैं कब तक तू करता, तू भी तेरे घर में किसी को तैयार करिए बोलते थे। और वाकई वो लीडर, हमको ऐसे लीडर नहीं मिलेंगे, लीडर से बहुत आएंगे, वो क्वालिटी, वो काबिलियत, वो शख्सियत वो नहीं मिल पाएगी। नहीं तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम भी अगर सियासी मैदान में आते, हमको भी कोई पोर्टफोलियो मिलता और इस सारे समाज की खिदमत करते, लोगों की खिदमत करते? हमको शौक़ नहीं था ये करना। हमारा लीडर है ना, हमारा जो काम बोले वो काम को आधी रात को आता था लीडर हो। मतलब आपको कभी कोई सी लालच नहीं हुई? नहीं सर, कोई इसकी लालच सियासत। अब जो है ना, अब थोड़ा सा हमारे बच्चे वगैरह सब बोल रहे थे, अब होगा, अब हम ये हिसाब से हम भी खिदमत करते, तुम करे चले गए। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं इसलिए इसमें नहीं आता था। मैं अगर मेरे लीडर को अगर कुछ भी बोलता तो वो बराबर मेरी बात सुनते थे, और मैंने कभी बोला नहीं। मेरे अच्छे दर्द दुख में सुख में और मेरी मदद बहुत करे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे देश में चल रही है, और औरतें, महिलाएं पुरुषों से कदम मिला करके दुनिया के हर गोशे में, हर क्षेत्र में अपना वजूद कायम करना चाहती हैं, अपना नाम करना चाहती हैं। खुशी की बात है कि इस गुलबर्गा महानगर पालिका के इस घमासानी समर में एक ऐसी महिला हमारे सामने आई जो पूरी तरह से शिक्षिका हैं, BA B.Ed हैं, और उनके लिए मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो इस चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज हासिल करें। हमारे साथ एक बहन और भी हैं, ये भी हाथी ने। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा जैस्मिन है। जैसा कि आपने अभी इतने देर से अमरीन साहिबा के जज्बात और हौसले को भी सुना, मुझे पूरा यकीन है कि आप उनसे पूरी तरह इत्तेफाक करते होंगी। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, आपको ऐसा क्या लगा अमरीन साहिबा में जिनके साथ आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और दुआ कर रही हैं कि वो इस चुनाव में पूरी तरह जीत दर्ज कर सकें? जी बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है आपने। मेरा ये भरोसा इसीलिए है क्योंकि वो सब में पहले तो एजुकेटेड है और उनके अंदर जुनून है कुछ कर दिखाना, कुछ कौम की खिदमत करना। कुछ भी मसले रहेंगे या कुछ भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा लेडीज़ का, वो चीज़ को सामने से फेस करके करने की हिम्मत रखते। जैसे हमारे पास कुछ भी चीज़ की सही कोई भी फैसिलिटी सही नहीं मिल पा रही है। जैसे हमारे एरिया को बहुत सारे लोगों के काफ़ी सारे ऐसे मसले, जैसे रोड का, ड्रेनेज का, पानी का, गार्डन का, फूड प्रोविज़न का, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो मसले पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इनके अंदर एक जुनून है, अगर मैं जीत गई तो ये सब चीज़ जो भी जितने भी मसाले थे वो सब हर एक चीज़ में हल कर दूंगी, ऐसा इनका मानना है। हमारे बीच मोहम्मद अब्दुल हाजी साहब हैं, और जैसा कि अमरीन साहबा ने अभी बातों में बात बताई कि उन्हें चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, सामाजिक खिदमत करने के लिए उनको किसी ने जिसने भी हिम्मत अफजाई की, तो वो खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे सामने हैं, आपके शौहर मोहम्मद अब्दुल हाजी साहब।
आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल हाजी। अब्दुल साहब, ये तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि गुलबर्गा महानगर पालिका का चुनाव कितना टफ है, और एक महिला जो मैदान में आती है तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपके ज़ौजिया साहब को कि उन्होंने इस चुनाव में कूदने के लिए सबसे अच्छी बात ये कही कि उनकी हिम्मत अफजाई अगर आपसे न मिली होती तो शायद ये इस मैदान में ना आ सकती। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ अमरीन जहाँ जो है ना, वार्ड नंबर 15 से, उनकी जो सिलवाई मशीन लोगो है, सीरियल नंबर है 5। मैं ये कहना चाहता हूँ वार्ड नंबर 15 की आवाम से कि मेरी वाइफ ग्रेजुएट है, BA B.Ed है, और वार्ड नंबर 15 के जो महिला है उनको कुछ नहीं मालूम, जैसे कि गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज़ होते हैं, जो औरतें और लेडीज़ जो बच्ची पैदा होते हैं तो उनके जो स्कीम आता है जो 1 लाख रुपए, वो नहीं मालूम बहुत सारे महिलाओं को। तो मेरी वाइफ को इसके लिए मैं आगे करा हूँ कि ये सब फैसिलिटीज़ जो वार्ड नंबर 15 हो या पूरी पब्लिक हो, गुलबर्गा की आवाम हो, जितना भी हो सके उतना उनको जो फैसिलिटीज़ है पहुँचाने की ये करेंगे। मतलब खिदमत का जज्बा लेकर के आप ही इनके साथ हैं। यस। पीछे से इनको पुश कर रहे हैं कि आपने हिम्मत अफजाई की। यस, इसके यस। पीछे शायद आपका भी ये ख्वाब है कि आप अपने इस वार्ड नंबर 15 को खूबसूरत बना सकें, गुली गुलजार बना सकें। जी, मेरी तो बहुत पहले से ही ख्वाहिश है कि वार्ड नंबर 15 हो या हमारा गुलबर्गा हो, सब सफाई, जैसे कि रोड के मसले हैं, यहाँ नाली के मसले हैं, बच्चों के पढ़ने के मसले हैं, गार्डन वगैरह, यहाँ पे ऐसा एकदम ग्रीन सिटी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल साहब। जनहित 24 न्यूज़ में वक्त देने के लिए आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।